नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरूक। आज की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां जेजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता अनाज मंडी में पहुंचे। यहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को करीब से जाना और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अशोक सरोहा ने कहा कि किसान आज दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खेत में फसल बर्बाद हो रही है, तो दूसरी ओर मंडी में फसल की सही कीमत नहीं मिल रही। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए और मंडियों में धान की बोली जल्द शुरू की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। जेजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अच्छा भाव दो। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान कैसी जिंदाबाद। धन्यवाद। विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्या जी, सबसे पहले तो हम जननायक जनता पार्टी की तरफ से आप सभी चैनल्स वालों का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो किसानों के लिए आप अपना कीमती समय छोड़कर यहाँ उनकी समस्या सुनने के लिए आए हैं। हमारा जननायक जनता पार्टी की तरफ से यही कहना है कि किसान को तो दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो कुदरत की और मौसम की मार, जो आप सभी चिर परिचित हैं कि पूरे देश में कैसे कितनी एकड़ फसलें बाढ़ की वजह से तबाह हो गई है। कुछ जमुना के इलाका पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त होगा, वहां तो किसान की फसल बची ही नहीं है। उसके बाद अभी भी मौसम की दिक्कत किसान को झेलनी पड़ रही है। अभी 2 दिन पहले भी मौसम खराब था, उसकी वजह से भी कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, आंधी तूफान भी आया है और जिससे फसलें गिरने का भी नुकसान हुआ है। और पहली तो किसान की फसल जो बची है उसमें नुकसान होने की वजह से निकलती ही कम है, इस साल निकला कम है। और दूसरा, जो निकलने के बाद बची हुई फसल मंडी में आ रही है, उसका समय पर नहीं तो उठान हो रहा है। और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार किसान की किसी भी दिक्कत को, समस्या को, परेशानी को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। किसानों को इस साल जो 20-25 साल पहले भाव होते थे, वो वाले भाव दिए जा रहे हैं। और दूसरा, जो किसान है मंडी में 2-2 3-3 दिन बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी धान की फसल को खरीदने के लिए आए, लेकिन कोई भी सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद भी कोई धान का उचित मूल्य लगाने के लिए खरीदार आता ही नहीं है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों का सुध ली जाए, उनको दोहरी मार से बचाया जाए। पहले जो किसानों की फसल बची है उसको उचित मूल्य दिया जाए, कम से कम उनका जितना निकला भी कम हुआ है और खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। मेरी तो सरकार से दरखास्त है, किसानों को कम से कम 4-5 गुना भाव दिया जाना चाहिए था, तब उनकी रिकवरी होती। और किसान तो बिल्कुल मर चुका है। जो थैंक यू। जिंदगी में पहली बार देखा हरियाणा सरकार या भारत सरकार पीआर धान की खरीद करती है और उसका खरीद का अरेंजमेंट मेन मंडी में ना करके साइड सब्जी मंडी में डेरियाँ उतार रखी हैं, ताकि आम जनमानस उस धान की बरान माटी और जो किसान की बरान माटी हो रही है वो उसकी आंखों से ओझल रही। मेरी सरकार से मांग है कि एमएसपी पे खरीद की जाए, तुरंत प्रभाव से की जाए। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास ये महकमा रहा था, उस वक्त आम ये बात है कि किसान के खाते में पेमेंट 48 घंटे में आ जाया करती, और आई भी है। मैं एक व्यापारी होने के नाते ये कहना चाहूँगा, खाली किसान नहीं, व्यापारियों की जो दामी थी वो भी समय रहते उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए दुष्यंत जी ने, और फिर से वही नियम पे उसी कार्य प्रणाली पे धान की खरीद और पेमेंट का काम शुरू किया जाए। जी अजीत जी, क्या कहेंगे आज आप लोग? मेरी सरकार से मांग है कि जो ये 100-200 रुपये कमीशन के काट कर न जो धान खरीद रही है सरकार, इसको पूरे रेट में खरीदा जाए और तुरंत खरीदा जाए और तुरंत उसके खाते में पैसे डाले जाए। नहीं तो हम एक बड़ा आंदोलन तैयार करें किसानों के साथ मिलकर। जी थैंक यू। आप सरकार की तरफ से कोई खरीदार नहीं है और ना ही किसानों को वाजिब रेट मिल रहा है। सरकार ने जो रेट निश्चित किया है वो रेट भी किसान को नहीं मिल रहा है। किसान 2-2 दिन से मंडी में बैठा हुआ बेचारा अपनी डेयरी के पास, और बुरी हालत हुई है किसान की। जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आप इस समस्या को जनता के सामने ले जा रहे हैं, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि भाई आज इस सरकार ने
किसानों की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब करती है, दुर्दशा करती है। किसानों का जो धान है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ना कोई खरीदार है, ना इनको अच्छा रेट मिल रहा है। मोस्टर के नाम पर तंग किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकाल में तो किसान को 48 घंटे में पेमेंट कर दी जाती थी। आज अपने भुगतान के लिए भी किसान को मंडियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आड़तियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सोनीपत के बहुत सारे गाँव में जल भराव की समस्या आज भी बनी हुई है। अगली फसल जो है वो बोने की भी चांस नहीं बढ़ पा रहे, गेहूँ की फसल बोने की नज़दीक है। तो उस जल भराव की समस्या का भी निवारण करने का जल्दी से जल्दी काम किया जाए। और मैं ये कहूँगा कि भाई ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो अपने कान खोल ले। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो जननायक जनता पार्टी एक बड़े आंदोलन को करने के लिए भी तैयार है।